मत्ती की इंजील बाब नंबर 8 आयत नंबर 18 से आयत नंबर 22 तक जो हवाला पढ़ा गया, मैं चाहता हूं दोबारा इसको पढ़ूं। जरा गौर से सुनिए। जब यीशु ने अपने गिर्द बहुत सी भीड़ देखी तो पार चलने का हुक्म दिया, और एक फकीर ने पास आकर उससे कहा, ऐ उस्ताद, जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे चलूंगा। यीशु ने उससे कहा कि लोमड़ियों के बट होते हैं और हवा के परिंदों के घोंसले, मगर इब्ने आदम के लिए सर धरने की भी जगह नहीं। एक और शागिर्द ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, मुझे इजाजत दे कि पहले जाकर अपने बाप को दफन करूं। यीशु ने उससे कहा, तू मेरे पीछे चल और मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दे। आज हम सीखेंगे मसीह की पैरवी करने की ख्वाहिश। मसीह की पैरवी करने की ख्वाहिश। अज़ीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह का इरादा था कि वो तिब्रियास की झील के पार जाए। जिस जगह वो खड़ा था उससे आगे एक झील है और झील के उसने पार जाना है, और उस झील का नाम तिब्रियास की झील है। जिस जगह खुदावंद यीशु मसीह खड़ा है, यीशु मसीह का इरादा था कि वो तिब्रियास की झील को पार करे, वो उससे दूसरी जानिब जाए। उसने अपने शागिर्दों को हुक्म दिया कि आओ पार चलें। शागिर्द अपनी कश्तियां यीशु के लिए, उसकी खिदमत के लिए हमेशा तैयार रखते थे, क्योंकि जरूरी था कि यीशु हर जगह नेकी और भलाई के काम करे। और जरूरतमंद रूहें हमेशा यीशु को पुकारती थी, वो यीशु की तलबगार थी, और वो उनकी पुकार ऐसी थी कि झील के पार आकर वो हमें बरकत दे, हमें शिफा दे, उनकी मदद करे। ऐसी रूहें यीशु नासरी को पुकारती थी। तो जब यीशु ने अपने गिर्द बहुत सी भीड़ देखी तो पार चलने का हुक्म दिया। आप मेरे साथ मुत्तफिक हैं? आपको मेरी आवाज आ रही है? ठीक है। जब यीशु ने अपने इर्द गिर्द बड़ी भीड़ देखी तो पार चलने का हुक्म दिया। हालांकि वहां पर बहुत बड़ी भीड़ थी, लोग इकट्ठे हुए हुए थे, और वो चाहते थे कि मसीह ज्यादा से ज्यादा हमारे साथ वक्त गुजारे, मगर फिर भी यीशु मसीह ने कहा कि पार चलते हैं। यीशु जानता था कि और भी इन लोगों के अलावा और भी बहुत से लोग हैं जो ऐसा ही चाहते हैं कि यीशु उनके पास भी आए, यीशु उनकी भी मदद करे, यीशु उनकी भी हौसला अफजाई करे, यीशु उन्हें भी शिफा दे। जबकि यहां पर बहुत बड़ी भीड़ है, लेकिन यीशु उन रूहों की भी पुकार सुन रहा है जो झील के पार है, मदद के लिए पुकार रही है, और यीशु जानता है कि मुझे वहां पर भी जाना जरूरी है। जहां इतनी बड़ी भीड़ को उनके मौजे मिल रहे हैं, उनकी बरकतें मिल रही है, इसी तरह भीड़ के उस पार वो जो लोग हैं उनको भी उनका हिस्सा मिलना चाहिए। अब यहां जो हमने हवाला पढ़ा है बाइबल मुकद्दस में हमने हवाला पढ़ा है, यहां दो जिंदगियों का जिक्र है, दो अशखास का, दो शख्स का जिक्र है। अब यहां दो शख्स हैं जो यीशु के तिब्रियास की झील के पार जाने पर खुद को पीछे रहता हुआ महसूस कर रहे थे। दो जिंदगियां थी, दो मर्द थे। जब यीशु ने कहा चलो तिब्रियास की झील के उस पार चलते हैं, तो वहां पर ये दो शख्स थे जो उसके तिब्रियास की झील के पार जाने पर खुद को पीछे रहने पर खुशी महसूस नहीं थे कर रहे। वो यीशु के पीछे चलना चाहते थे, मगर ये दूसरों की मानिद नहीं जो आजादाना तौर पर यीशु के पीछे। आजादाना तौर का मतलब यह है कि दिल किया तो उसकी बात मान ली, दिल किया तो उसके पीछे चल दिए, यानी मूड हुआ तो यीशु को याद कर लिया, कभी दुख हुआ तो यीशु को याद कर लिया। ये आजादाना होता है कि जब दिल कर लिया तो गिरजे आ गए, तो जब दिल किया तो दुआया सेशन में आ गए, जब दिल किया तो खुदा का कलाम सुन लिया। ये आजादाना रवैया है, ये वो रवैया नहीं जो बाकी शागिर्दों का था, जो यीशु के खून खरीदे हैं,
बाइबल मुकद्दस में तो ये लिखा हुआ है, जब कोई किसी की कीमत देता है तो वो उसका खरीदा हुआ होता है। यीशु ने हम सब की कीमत दी है। कितनों को पता है कि मैं यीशु के लहू से खरीदा हूं? हाथ नीचे कीजिएगा। तो आज अब चेक कीजिएगा, आज अपने ज़मीर को चेक कीजिएगा, आज अपने खुद के फैसलों को चेक कीजिएगा। आप यीशु के खून खरीदे हैं तो फिर आपका आजादाना फैसला कैसे सामने आता है? आप अपने ऊपर भलाई अपनी मर्जी के मुताबिक करवाना चाहते हैं, आजादाना रवैया। यहां जो दो शख्स थे, ये दूसरों की मानद नहीं कि जो आजादाना तौर पर यीशु के पीछे पीछे चलना चाहते थे। आपको मेरी आवाज आ रही है? कितनों को आ रही है? जरा हाथ ऊपर कीजिए, मुझे पता चले। हाँ, प्रेज़ गॉड। अब सुनिए, अब ये दो जो शख्स थे, ये दो जो जिंदगियां थी, दो मर्द जो थे, ये दोनों मुख्तलिफ मिजाज के थे, दोनों मुख्तलिफ सोच के थे, दोनों का अपना अपना रवैया था, यानी एक दूसरे से अलग थे। दोनों का मुख्तलिफ मिजाज था। एक बड़ा जोशीला और तेज था और दूसरा सुस्त और बोझल था। पहला शख्स जो बड़ा तेज था, बड़ा जोशीला था, बाइबल में उसका जिक्र है, वो फक्की है। क्या है जी? ऊंचा बोले। वो फक्की है। और जितने बाइबल स्टडी लेते हैं उनको पता है कि यहूदी मजहब के अंदर 3 फिरके थे और उनके अंदर फक्की भी थे। और ये वो फक्की है जो मजहब के लीडरान में शामिल होते हैं। ये पहला शख्स जो जोशीला और तेज था, ये फक्की है। आयत नंबर 19 में लिखा है कि वो फक्की, यानी एक शख्स जो फक्की था, यीशु के पास आया। ये जो फक्की है, ये फक्की शख्स एक आलिम था। आलिम जिसने किताबें पढ़ी हो, जिसके पास इल्म हो, ये आलिम था, पढ़ा लिखा था। वो शरीयत का मुताला और तशरीह करने वालों में से एक था जो इस शरीयत के बारे में जान रहा था। अब बाइबल मुकद्दस इन तमाम मजहबी लीडरों के बारे में बहुत से हमें मवाद फराहम करती है कि जब अंजील मुकद्दस में हम फकीयों के किरदार के ताल्लुक से सीखते हैं तो इनका किरदार कोई मुनासिब सामने नहीं आता। कमजोर किरदार नजर आता है और अंजीलें अरबा हमें इनका कमजोर किरदार फराहम करती हैं। और बाइबल यह भी सिखाती है कि शायद ही इनमें कभी कोई यीशु के पीछे चला हो। फक्की की बात कर रहा हूं। अब यह फक्की भी जो वहां पर कलाम सुन रहा था, और कलाम क्या था? मत्ती की इंजील बाब नंबर 5 में जो कलाम शुरू होता है, ये मुबारकबादियां हैं और इसे पहाड़ी वायस कहते हैं, क्योंकि यीशु वहां पहाड़ी पर खड़े होकर तालीम दे रहा था। और तालीम देने के बाद जब नीचे उतरा तो ये यीशु मसीह के सामने आया। वहां बड़ी भीड़ थी और यीशु वहां से अब दूसरे इलाके को जाना चाह रहा था, लेकिन इसने आकर क्या कहा? जहां के तू जाएगा मैं तेरे पीछे। ये फक्की कह रहा है, ये अब यीशु का शागिर्द बनने को तैयार है, मगर ये वादा करने में जल्दबाजी कर रहा है। ये वादा करने में जल्दबाजी कर रहा है। तो इसने अपनी अमादगी कैसे जाहिर की कि मैं तेरी बातों से आमादा हूं और अब मैं तेरे पीछे चलता हूं, मैं राजीनामा तुझे दे रहा हूं। और उसने अमादगी कैसे जाहिर की? ऐ उस्ताद, जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे चलूंगा। शागिर्द बनने के लिए तैयार हूं, मगर वो जल्दबाजी में कुछ कह रहा है। तो उसने अपनी अमादगी इसी तरह जाहिर की, ऐ उस्ताद, जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे चलूंगा। उस शख्स ने अपने आप को मसीह के लिए वक्फ करने का इकरार किया, जिससे इस आयत में 3 बातें सामने आती हैं। 3 बातें जो उसकी जुबान से अदा हुए, और उसमें 3 बातें नजर आती हैं। नंबर 1, उसका शौक। उसका शौक, कहते हैं कोई भी काम बगैर शौक के, कोई भी काम बगैर शौक के। अंदर शौक है, मसीह ने उसे नहीं बुलाया, आप ही टोर गया।
उस्ताद मैं तेरे पीछे चलूंगा। यीशु ने कब इसको बुलाया? ये तो खुद बखुद मसीह के पीछे आ गया। वो अपनी मर्जी से इसका शागिर्द बनना चाहता है, यीशु का शागिर्द बनना चाह रहा है। अब दूसरी बात क्या है? दूसरी बात उसका पक्का इरादा, मुसम्मम इरादा। उसने पक्का इरादा कर लिया कि मैं ऐसा करूंगा। फिर तीसरी बात उसने क्या कहा कि जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे पीछे चलूंगा। यानी कि ये पेशकश कितनी मुद्दत के लिए थी कि मैं तेरे साथ कितना अरसा रहूंगा। जहां जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे पीछे चलूंगा। तो ये पेशकश जो वो यीशु को पेश कर रहा था गैर मुद्दत के लिए थी, यानी कि इसकी कोई लिमिट नहीं थी। जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे पीछे चलूंगा। तो फिर यहां पर जब मुद्दत का नहीं पता तो इसका यह भी नहीं लिखा हुआ कि मैं वापस कब घर लौट कर आऊंगा। इसके वापसी का रास्ता उसने नहीं छोड़ा। मुकम्मल तौर पर कह रहा है कि जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे पीछे जाऊंगा। दीनदारी के बहुत से फैसले, ईमानदारी के बहुत से फैसले, मजहबी तौर पर बहुत से फैसले कभी कभी अचानक भी कर लिए जाते हैं। यह खास उस वक्त होता है जब हम नए मसीह हो या नवा नवा रूल कुदस मिले हुए। उस टाइम हम बड़े जबरदस्त दीनदारी के अचानक से फैसले करते हैं। तो यहां बात जो हो रही है वो गौर और फिक्र की है कि जब मैंने अपना आप तुझे दे दिया तो ये सोच के बोलना, क्योंकि यीशु परखना जानता है, दिलों को, ख्यालों को, सोचों को जानता है, पड़ताल करता है वो। अब उसकी जो पेशकश थी कि जहां के तू जाएगा, ये उसकी आमादगी कि मैं तेरे पीछे चलूंगा, यीशु ने से कैसे परखा? अब ये भी जरा सीख लें। बाइबल मुकद्दस में वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है, आयत नंबर 20 में उसने कहा कि मैं तेरे पीछे पीछे चलूंगा। उसका बहुत शौक था और वो शौक रखता था कि मैं इब्ने आदम के पीछे पीछे चलूंगा। जब उसने ये पेशकश की तो यीशु ने पता उसको कैसे परखा। बाइबल मुकद्दस में लिखा है जब यीशु ने इस पर वाज़ेह किया, इब्ने आदम के लिए सर धरने की भी जगह नहीं है। किस वक्त कौन सी बात यीशु कैसे करे? आप मालिक नहीं, मालिक वो है। जब आप पेशकश कर रहे हो तो चौकन्ने हो कि किसके सामने करार कर रहे हो। फिर बाद में पता क्या कहते हैं, पादरी साहब पता नहीं मेरे दिमाग में की हो गया, चंगा पला मैं आना। इब्लीस ने मैंने फाड़ लिया। इतना फख्र है आपको, आराम से बोल रहे हैं इब्लीस ने फाड़ लिया। तो फिर भाई तो ईमानदार कैसा है? तेरा ईमान किधर है? और वो कहता है खुशी के साथ, जज्बे के साथ, जहां के तू जाएगा मैं तेरे पीछे आऊंगा। यीशु ने कहा इब्ने आदम के सर धरने की भी जगह इधर जमीन पर नहीं है। तू मेरे पीछे आना चाह रहा है? मुझे तो खुद लोग अपने घर पे सही तरह बुला नहीं रहे। इसको समझा रहा है कि मेरे सर धरने की भी जगह नहीं। अब मैं जरा इस पर थोड़ी सी तफसीर करने लगा हूं जो मुझे सिखाया गया। जरा गौर से सुनिएगा, बहुत अजीब बात है ये, और खासकर ईमानदारों के लिए बहुत ज्यादा अजीब बात। अगर यीशु हमारा दरवाजा खड़काए और हमारे साथ रहने के लिए तैयार है, वो आ गया दरवाजे पर नॉक कर रहे हैं, आपको आवाज आ रही है? ये यीशु नॉक कर रहा है, मैं नहीं। वो आकर दरवाजे पे नॉक कर रहा है, नॉकिंग कर रहा है, खटखटा रहा है, और वो तैयार है हमारे साथ रहने के लिए। और जैसे ही हम दरवाजा खोलते हैं यीशु को देखते हैं और अचानक से क्या कहते हैं? सॉरी। क्या? सॉरी, हमें आज तो फला जगह पर जाना है, आज हमारी फला जगह पर मीटिंग है, आज हम कहीं और पॉइंट हुए हैं, आप किधर आ गए? सॉरी, हम जरा अपने बच्चों के कामों में मसरूफ हैं, आज आपको टाइम नहीं दे सकते। हाँ, आपको पता है ये नौकरी का बोझ कितना था, सारा दिन मैं कल ही उन्हें चढ़ गया, उन्होंने मुझे चंगा खींचे है, अब मैं थका हुआ हूं, आज मैं आपको टाइम, आज मेरे पास वक्त नहीं, मैं थक गया हूं, मैं आपसे कैसे बातें करूंगा, मैं आपको कैसे टाइम दूंगा? हाँ, इतवार के इतवार ठीक है, सॉरी। आप आए, हमने आपके लिए दरवाजा खोला है, आपके आने का शुक्रिया, आप आए, अंदर आए। हम 1-2 घंटे बैठेंगे, इतना मेरे पास वक्त है, 1-2 घंटे बैठेंगे, बातें करेंगे,
پھر آپ کھانا کھائیں گے, میں آپ کے ساتھ کھانا کھانا چاہوں گا, ہم گفتگو بھی کریں گے کھانے پر. بس اتنا ہی میں آپ کو وقت دے سکتا ہوں, لیکن میں آپ کو دھوکے میں نہیں رکھ سکتا. میں صاف صاف کہہ دیتا ہوں, سوری, میرے پاس آپ کے لیے ٹائم اتنا کوئی ہے. یہ ایماندار ہیں جب ان کا یسوع دروازہ کھڑکاتا ہے. اگر آپ بولیں اب کھانے کی ٹیبل پر بیٹھ کر بات ہو رہی ہے, یسوع آپ باتیں سب ٹھیک کر رہے ہیں کہ ہمیں روز کی روٹی چاہیے, تو ہمیں صحیح سکھا رہا ہے, مگر میں آپ کو صاف صاف آپ کو دھوکے میں رکھنا نہیں چاہتا. اگر آپ بولیں کہ روز ٹائم دوں تو یہ مشکل ہے, آپ میری پریشانی سمجھتے ہیں, میں معذرت چاہ رہا ہوں, اور میں دل کا صاف ہوں, منہ پہ بول دیتا ہوں, اس لیے میں آپ کو دھوکے میں رکھنا نہیں چاہ رہا. اگر آپ بولے روز ٹائم دینا تو یہ بہت مشکل ہے, تو وہ دروازے پہ کھڑا ہوا یوں بولے گا, ابن آدم کے لیے سر دھرنے کی بھی جگہ, ایمانداروں, ابن آدم کے لیے سر دھرنے کی بھی جگہ. روز روٹیاں کھا کر سیر ہو رہے ہو, فانی روٹی کی تلاش نہ کرو, یہ ختم ہو جائے گی. اس زندگی کی روٹی جو ہمیشہ کے لیے قائم رہتی ہے, اس کے لیے محنت کرو. ٹائم ہی نہیں, رکشا چلانا سارا دن, ٹونا سواریاں, سیزن ہے, ٹائم نہیں. تیری کمائی کو جس نے حلال کرنا ہے اس کے حضور تو جھکنے پسند نہیں کر رہا. لازمی تو دھوکہ دیتا ہے پیسنجروں کو بھی, اپنے بیوی بچوں کو بھی, اپنے ماں باپ کو بھی, کیونکہ جس کے پاس خدا کے لیے ٹائم نہیں, دغا باز ہے وہ. اتنا ہی بزی, اتنا مصروف, اور اونج تو ایماندار, بپتسمہ یافتہ, روح القدس یافتہ, تیرے پیر ہی نہیں ڈھکتے. ہاں, ابن آدم کے سر دھرنے کی بھی جگہ نہیں ہے. ہمارے پاس اسے تھوڑا سا بھی دینے کو وقت نہیں کہ جس میں وہ ہم سے باتیں کر سکے. ترسدا پہ آئے کہ میں تیرے دروازے پہ کھڑا ہوں, کھول, باتیں کرنا چاہتا ہوں, تیرے ساتھ کھانا کھانا چاہتا ہوں. یہ بہت عجیب بات ہے کہ خدا کا بیٹا دنیا میں آتا ہے تو ایسی پست حالی اختیار کرتا ہے کہ اسے آ کر دروازے کھڑکانے پڑ رہے ہیں. لو جی خدا آ گیا, دروازے لوگ کر رہے ہیں, وہ آ کر. اس کے پاس آرام کرنے کی جگہ نہیں. آپ سوچ رہے ہیں آپ گھروں میں اچھے بستر پر سو رہے ہو, اس کے پاس آرام کرنے کی جگہ کی سہولت نہیں ہے. اب ذرا غور کریں, یہ جو اگلی بات آ رہی ہے, وہ مالک ہے. آپ کی توجہ ادھر ہے, غور نہ کان کھول کے سنو. وہ مالک ہے ہر ایک روح کا, ہر ایک بدن کا, کائنات کا مالک ہے. اس ادنا مخلوق کو کیا کچھ وہ مہیا کرتا ہے. کون سی؟ اس نے خود کہا, لکھا ہے اس انجیل مقدس کے بیان میں جو یسوع مسیح کے لب مبارک سے ادا ہوئے, اس نے اس شخص کو کہا جب کہہ رہے کہ ابن آدم کے سر رکھنے کے لیے, دھرنے کے لیے جگہ نہیں, تو ساتھ ہی یسوع نے سے اور ایکسپلین کیا, تشریح کر کے بتا رہے ہیں, لومڑیوں کے بٹ ہوتے ہیں, رہنے کی جگہ ہوتی ہے لومڑیوں کی ادنا سی, اس سے بھی نیچے لے گیا, اور ہوا کے پرندوں کے گھونسلے. اب وہ سمجھانا کیا چاہ رہے ہیں, ابن آدم کو ریسیو کرنے کے لیے لوگ نہیں تیار. بہت دن سے نہ ایک بات میں پریشان تھا, اور اس پریشانی کا میں نے تجربہ دیکھا کہ جب بدھ میٹنگ ہوتی تھی, میں نے فلاں خادم کے ترلے کیے, فلاں خادم کے اپنی کلیسیا کے ساتھ آ تاکہ ادھر رونق ہو. خدا نے میری ایسے کھچائی کی, کان پکڑ کے, روحیں دینا تجھے پاسٹر کے نظر آتے ہیں, وہ دیں گے. میں نے کہا خدا کیا کروں؟ اس نے کہا جب تو روز کی روٹی انہیں دے گا, جو بھوکا ہے وہ روز تیرے پاس آئے گا, کیونکہ میں اسے پالوں گا. ہاللیلویا. مجھے دکھ نہیں, کوئی جاندار جائے نہیں آنا نہ ہے. وجہ یہ ہے جس کو بھوک ہوگی اور رجن ضرور آئے گا. اور مجھے اب تسلی ہے, جو کلام سے بچے پیدا ہوں گے وہ کبھی بھی خدا سے جدا نہیں ہوں گے. جو کلام کے بچے جن کے اندر خدا کا تخم ہے, کلام ہے, روح ہے, یہ وہ بچے ہیں جو روز آئیں گے, کیونکہ انہیں پتا ہے اس کے بغیر ہم کچھ نہیں ہیں. ان کے پاس ٹائم ہے. سنیے, اس نے کہا لومڑیوں کے بٹیں. اب خدا کی سوچ دیکھیں, دروازہ کھڑکا رہا ہے,
सर धरने की जगह नहीं मिल रही। वो कह रहे हैं लोमड़ियों के बट होते हैं, वो शाम को आपस में मिलकर बातें भी करते हैं। उसकी चाहत देखें कैसी है कि लोमड़ियों के जानवरों के बट हैं, गोल हैं, वो फिर भी शाम को इकट्ठे होकर बातें करते हैं। फिर उसने और नीचे की बात की कि हवा के परिंदों के घोंसले होते हैं, वो अपनी निगहदाश्त खुद नहीं कर सकती, तेरा खुदा उन्हें पालता है। ना वो बोते हैं और ना काटते हैं, ना वो जमा कर सकते हैं, फिर भी तेरा खुदा उन्हें हर रोज पालता है। और वो क्या करते हैं, हर शाम को जब वो टहनियों पर आते हैं जहां उनके घोंसले होते हैं, आपने अक्सर दरख्तों पर देखा, पहाड़ियों पर देखा, बिजली की तारों पर देखा, वो आपस में आकर बातें करते हैं। जो आसमान से जमीन पर हमसे गुफ्तगू करना आया है, केड़ा वक्त दोगे? रोज तो बोलेगा हमारे पास टाइम नहीं है, फिर विच भावें पतरस होवे तो भावें यूहन्ना होवे, हाँ, बड़े गरजने वाले बन जाते हैं। आज हम मुर्दे जिंदा कर देंगे, आज हम कब्र पुट देंगे। जो बात है सीखने की, उतरे आंदे नहीं। इतना नीचे है, खाकसार हो गया, गरीब बन गया है, गरीब। और वो गरीब ना था, और बाइबल कहती है उसके पास उस वक्त जब वो मुनादी कर रहा कोई बंदोबस्त ना था, आराम करने की जगह कोई ना थी, अपना मकान ना था जहां वो अपना सर छुपा सके, कोई तकिया ना था जिस पर वो सर रखकर सो सके। ऐसी हालत थी वो और उसके शागिर्द। अब जरा तवज्जो कीजिएगा, वो और उसके शागिर्द नेक लोगों की खैरात पर जिंदगी गुजार रहे थे। आपके यीशु को, जिसको आप अपना बादशाह, अपना मालिक मान रहे हैं ना, जरा सुनिए, वो और उसके शागिर्द नेक लोगों की खैरात पर गुसर बसर कर रहे थे। अभी मैं आपके सामने हवाला पेश करता हूं, जरा पढ़िए लूका की इंजील बाब नंबर 8 आयत नंबर 3। जिनके पास बाइबल है वो देखिए लूका की इंजील बाब नंबर 8 आयत नंबर 3। इसमें लिखा है, और यवाना हेरोदिस के दीवान खोजा की बीवी और सुसाना और बतेरी और औरतें भी थीं जो अपने माल से उनकी खिदमत करती थी। यीशु ने जमीन पर किसी बैंक के अंदर अपना अकाउंट नहीं रखा, उसको किसी वाटर बोर्ड से, केएमसी से या किसी और से तनख्वाह नहीं मिल रही। कैसे गुजारा हो रहा है? एक और हवाला देखिए, दूसरा करंथियों बाब नंबर 8 आयत नंबर 9 को। दूसरा करंथियों बाब नंबर 8 आयत नंबर 9। ये किन सब के लिए वो इस हालत में आया है? दूसरा करंथियों बाब नंबर 8 आयत नंबर 9 में लिखा है, क्योंकि तुम हमारे खुदावंद यीशु मसीह के फजल को जानते हो कि वो अगरचे दौलतमंद था मगर तुम्हारी खातिर गरीब बन गया ताकि तुम उसकी गरीबी के सबब से दौलतमंद हो जाओ। खुद मसीह ने इस हालत को कबूल किया ताकि हम पर दुनिया की दौलत को जाहिर करे कि जिसके पीछे भाग रहे हो ये कुछ नहीं है। दो नौकरियां करते हो फिर भी पेट नहीं भर रहा, घर ठीक नहीं चल रहा, क्यों? जिसके पीछे भाग रहे हो ये सब बतालत है, फसूल। ठीक है, रोजगार जरूरी है, हलाल रोजगार जरूरी है, मेहनत जिसके ऊपर करते हो तो खुदा उसमें तुम्हें बरकत भी देगा और सब्र भी देगा। लेकिन जब लालच बढ़ जाए, लालच की तरक्की हो जाए तो फिर 12 घंटे क्या 24 घंटे भी कर लो। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है, जब तक तेरा खुदा घर ना बनाए तेरे बनाने वाली मेहनत अबस है, बेकार है, खराब है। पीछे भाग रहे हो, फायदा कोई नहीं। ये दौलत बतालत है। और बाइबल मुकद्दस कहती है, याद कर जब तूने दुनिया से रुखसत होना है, जब तूने दुनिया से रुखसत होना है, अपने साथ कौन सी अच्छी चीज लेके जाएगा? आपको याद होगा कि जब आपको अच्छी सैलरी मिले या बोनस मिले या कुछ और मिले या आपकी कहीं अच्छी खासी बातचीत के बाद आपको अच्छा पैसा मिल जाता है तो आप अपने मनपसंद चीजें लाते हो अपने घर में। बच्चे ज्यादातर वो स्टीरियो सिस्टम लेकर आते हैं जिसमें उन्होंने गाने सुनने होते हैं। एलईडी आती है आजकल, होम थिएटर लगने शुरू हो गए घरों में, बड़े बड़े अच्छी चीजें लेकर आते हो। मैं आपको चैलेंज करता हूं, जब आप दुनिया से जाओगे इनमें से कौन सी चीज साथ लेके जाओगे? खुला चैलेंज है मेरा। अब जो टीवी चैनल पर देख रहे हैं उनको मैं बोल रहा हूं,
بہت سارے بچے شوق رکھتے ہیں, ہاں جی ان باڈی بلڈنگ کرنی ہے, ان جیم جانا ہے. جب مرے گا یہ تو کیڑے کھائیں گے. بچانا ہے تو روح پہ محنت کر, اس پر روحوں کا بوجھ اٹھا, تاکہ خدا کے تخت کے سامنے تو دلیری سے جائے. بولتے تو منہ نکال کر کے چھوپتا پھرنا ہے, کیونکہ تیرے اندر گناہ ہے. سچائی کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. جتنا ویسٹ مٹیریل ابلیس ہمیں دے رہا ہے, ہم اس کو کھائی جا رہے ہیں, کھائی جا رہے ہیں اور کھائی جا رہے ہیں. یسوع جو جہاں کے جائے گا تیرے پیچھے چلیں گے. کیا چیز یسوع نے اپنے لیے رکھی تھی؟ ہر چیز کا مالک اور ہمارے لیے سب چیزوں کو رد کر کے آ گیا. سب چیزیں ختم کر دی اس نے, صرف ہمیں بچانے کے لیے, تاکہ وہ ہم سے ڈائریکٹ واسطہ رکھے. وہ خود غریب ہوا تاکہ ہمارے لیے بہتر چیزیں خریدے. کون سی چیزیں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں وہ بہتر چیزیں ہیں کہاں؟ ایمانداروں کو نظر آئیں گی, دجیانوں نہیں, کیونکہ دوسروں کو زمین کی چیزیں نظر آتی ہیں, ان کو وہ بہتر چیزیں نظر نہیں آئیں گی. اور جن کو زمین کی بہتر چیزیں نظر آئیں گی تو جو ان کے سامنے دے پیچھے نہ ٹھن گے. بائبل کہتی ہے اندیکھے ایمان پر تیرے خدا نے جو چیزیں تیرے لیے رکھی ہیں وہ آسمان پر جمع ہو رہی ہیں. اس نے خرید لی ہیں. اس نے ان سے کہا جو اس کے پیچھے ہر روز چلتے ہیں, صاف طور پر کہا تمہارا آسمان پر بہت بڑا اجر ہے. کل اختیار میرے پاس ہے. ہر چیز دے گا, لیکن ان کو جو ہر روز اس کے پیچھے چلتے ہیں. تمہارے لیے, ہر کسی کے لیے میں نے بہت سی چیزیں خرید لی. یسوع نے کہا وہ سب تمہارے لیے. یسوع مسیح نے اس فقیر کے دل کا حال دریافت کر لیا, صرف اتنی بات کر کے, اور اس کی سوچ کے مطابق اسے جواب بھی دیا کہ میرے پاس سر رکھنے کو جگہ نہیں ہے. اکثر لوگ تنگ میں آ کر, جوش میں آ کر کوئی کام شروع کرتے ہیں, مگر جلد ہی ان کا جی اس کام سے بھر جاتا ہے اور اسے چھوڑ دیتے ہیں. جو مسیح کے پیچھے آنا چاہتا ہے, یسوع کہتا ہے اسے ہر روز اپنی صلیب اٹھانی پڑے گی. میرے پیچھے آنا چاہتے ہو تو اپنی صلیب اٹھاؤ, صلیب اٹھانی پڑے گی. اور جب یہ بات ہوئی تو آگے بائبل میں اس کا ذکر نہیں, وہاں خاموشی ہو گئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کو مناسب جواب مل گیا. اب رش میں ہر کوئی ہیرو بنتا ہے, تو پہلے شخص کو جب اچھا مناسب جواب مل گیا اور دوسرا ٹور پیا, میں بھی ہوں. ہاں جی تو کون؟ اس نے تو کہا نا کہ جہاں کہ تو جائے گا میں تیرے پیچھے چلوں گا, مگر اس نے تیرے ساتھ نہیں چلنا, حوصلہ ہار گیا. ہاں میں چلوں گا لیکن مجھے اجازت ہے میں اپنے باپ کو دفن کراؤں. دیکھیں اس کی فنکاری. ہر بندہ ہیرو بن رہا ہوتا ہے. میں چلاں گا نال, مینوں ذرا اجازت دے میں اپنے پیو نوں دفن کر کے آ جا. دوسرا شخص قدم بڑھانے میں رج کے سست تھا. ہاں جی آج آپ نے بڑے اچھے اچھے کلر پہنے ہوئے ہیں, کسی نے بلیک, کسی نے وائٹ, کسی نے یلو کے ساتھ بلیک کا کنٹراسٹ مارا ہوا ہے, کسی نے بلو پہنا ہوا ہے, اور بڑے پیارے طریقے سے آپ لوگ آ رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے نا کہ میں جاؤں گا اور لوگ میری تعریف کریں گے, یعنی ہر بندہ ہیرو اور ہونا چاہیے. آپ خدا کے لہو سے خریدے ہو, خوبصورت بنو, لیکن یہ جسمانی کے ساتھ باطنی خوبصورتی کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے. آ گیا, سامنے آ گیا, اور اس نے کیا کہا؟ اس نے ان دونوں کی باتیں سن کر نا تجربہ لگا کے نا اب ہیرو بننا شروع کر دیا. کہتا ہے مجھے اجازت دے, یعنی میں بھی تیرے ساتھ چلنا چاہتا ہوں, مجھے اجازت دے پہلے جا کر میں اپنے باپ کو دفن کراؤں. اس کا زبردست عذر یعنی بہانہ اس نے پیش کیا. آیت نمبر 21 میں لکھا ہے اے خداوند مجھے اجازت دے کہ پہلے جا کر اپنے باپ کو دفن کر دوں. یعنی جب دل نے چاہے تو بہانوں کی کمی نہیں ہوتی, جب دل نہ مانے نا تو بہانوں کی کمی نہیں. ایک بہن سے میں نے پوچھا باجی تسی تے روز آندے تو خدا دا کلام سنن, ہن کی ہویا ہے؟ پتہ نہیں پاس صاحب گھر دے کام ہی کتھوں نکل آندے نے. جب نہیں آنا نا بہانوں کی کمی نہیں ہے, کیونکہ اس میں ہم نے ڈگریاں لی ہیں, اور یسوع نے آسمانی باپ نے اور پاک روح نے بھی کہہ دیا دل تے بڑا ہیلے باز ہے. آپ نے لاسٹ ٹائم میں بھی ارسلان جان کا گیت سنا ہے نا, اے دل بڑا ہیلے باز ہے, سنا ہے نا.
बड़ा खूबसूरत उसने और पाक रूह ने उसकी रहनुमाई की है, दिल बड़ा हिलेबाज है। और यीशु मसीह ने जब आप सामने आओ ना तो सेकंड में आपको परखेगा वो, क्योंकि मालिक है, जानता है कि आपके दिमाग में, आपके सोच में इस वक्त क्या चल रहा है। और वो शख्स यार मुझे इजाजत दे पहले जाकर अपने बाप को दफन कर दूं। तो बहुत सारे उलमा का जो दीन के अंदर खिदमत करते हैं और खुदा के रूह ने उनको बहुत से मुकाशफा दिए, तो उन उलमा का ख्याल है कि इसका बाप मर चुका था, इसका बाप मर चुका था और वो दूसरों के सामने मजहबी किरदार अदा कर रहा था। कुछ उलमा का ख्याल है कि वो मरने के नजदीक था, लेकिन दोनों बातों के अंदर है वो किरदार अपना अदा कर रहा था। जब मसीह किसी को बुलाता ना तो कमजोरी से नहीं, वो खुद जोर आवर है। हाँ, कोई कमजोरी में हो उसको जोर देने के लिए बुलाता है। जब वो किसी को बुलाता है, भले वो कमजोर हो, भले वो कहीं फंसा हो, बाइबल कहती है जब तेरा यीशु बुलाए तुझे फतह से बढ़कर गलबा भी तो देता है। हाँ जी, बुलंद करेगा, ऊपर उठाएगा, बूढ़े से उठाकर तख्त पर उठाएगा, क्योंकि बादशाह खुद बुलाता है। मेरे खुदा के प्यारे लोगों, हमें आज सोचना चाहिए कि कहाँ हम कमजोर हैं, किधर कमजोर हैं, कि जो आज खुदा ने हमसे ये कलाम किया, कहीं ऐसा तो नहीं हमने पहले जैसी मोहब्बत छोड़ दी, जैसे पहले तन्हाई में बैठकर बातें करते थे खुदा से, अब वो करना छोड़ दिए। खुदा के कलाम के मुतलाशी तलबगार थे, प्यास थी, भूख थी कि मैंने खुदा के कलाम की आवाज़ जब तक ना सुनूंगा मेरी रूह बेचैन रहती है। वो बातें छोड़ दी, वो अंदाज छोड़ दिया सुनने का। हम यीशु से हर रोज मिलने वाले थे, अब दूर होकर रह गए हैं। किसी ने हमें दूर कर दिया, मैं नहीं जानता तो तू भी ना जाए, आओ असी घर ही दुआ कर लांगे। पूरा पूरा टब्बर ही गया, क्योंकि प्लान है। और मैं आपको बताऊं, बाइबल कहती है अंधा अंधे को राह दिखाएगा, दोनों घड़े में गिरेंगे। तुम्हारी बरकत गई ना जिन्हें तुहानू रोकिया, मरो जिदे टुरना चाहते हो। कहना मैं दफन करने जा रहा हूं, उनको बोला जा दफना दे, उनको दफना, तू मेरे पीछे चल, तुझे मेरे साथ चलना है। तो याद रखें, आप उससे दूर होकर फंस जाओगे, कुछ नहीं मिलने वाला। आप जितना ज्यादा पैसे के पीछे, दौलत के पीछे भागोगे, उतना उलझनों में फंसोगे, परेशानियों में फंसोगे, और परेशानी आपको दुख में डाल देंगी। वो नहीं चाहता कि ऐसे दिन आप पर आए, इसलिए कि वो आपके लिए कुर्बान हुआ है। लिहाजा वो आपको हर रोज बुलाता है, वो आपका हर रोज का जिंदा खुदा है, हर रोज नई बरकत देना चाहता है, नया तजुर्बा देना चाहता है। और खुदा आप में से होकर दूसरी जिंदगी को बचाना चाहता है, ये उसका मकसद है। अब जो उसके पीछे आना चाहता है वो आज दिल पर तवज्जो करे कि कहीं मैंने जल्दबाजी में कोई गलत कदम तो नहीं उठा लिया, और अगर है तो माफी मांगे। खुदा रहम करने वाला खुदा है। आइंदा को अपना बदन, अपनी रूह वैसे खुदा के ताबे कर दें जैसा खुदा चाह रहा है। सो आए अपने सर को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें और खुदा के हुजूर आ जाएं। खुदा आज भी आपकी